भाई साहब फाइनली क्लैश हो रहा है दिवाली 2024। मतलब भाई भूल भुलैया 3 जिसकी शुरुआत ही अक्षय कुमार की वजह से भाई साहब, जिस मूवी की मतलब जिस पूरे फ्रेंचाइज की भाई साहब यहाँ पे नाम फेमस हुआ बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार एंड शानदार 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 परफॉर्मेंस। मतलब आप भूल भुलैया 1 देखो, भूल भुलैया 2 देखो, आप खुद अब मतलब जिस भी बंदे ने यहाँ पर भूल भुलैया 1 देखा है एंड जिस भी बंदे ने भूल भुलैया 2 देख लिया है, मैं समझ रहा हूँ, एक देखा है एक देख लिया, मतलब भाई साहब यहाँ पे हर वो बंदा जानता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है भूल भुलैया 1 में भूल भुलैया 2 में। भूल भुलैया 1 के अंदर आप हर तरह का इमोशन फील करते हैं भाई साहब, आपको हंसी आती है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट आती है, आप जबरदस्त तरीके से पेट फाड़ के हंसते हैं भाई साहब। यहाँ भूल भुलैया 2 आप हंसते हैं लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं क्यों हंस रहा हूँ भाई, कैरेक्टर्स में आखिर इतना क्या खास है भाई साहब, यहाँ पे हो क्या रहा है। मतलब सीरियसली भूल भुलैया 1 एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं कई बार देखना चाहूंगा, बार बार देखना चाहूंगा। कई सारे उसके सीन्स भाई, वो पानी वाला सीन याद है, वो पंडित किस तरह से उड़ी मारता, एक एक चीज है भाई साहब, मतलब एक एक चीज आपको याद होगा। एंड भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 2 देखा लोगों को किस वजह से, क्योंकि वैसा फ्रेंचाइज का नाम था भूल भुलैया एंड कहीं ना कहीं लोग देखना चाहते थे कि मतलब क्या लेकर के आ रहे लोग। अब देखो भूल भुलैया 3 का पता है क्रेज इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि अगर पार्ट 1 के अंदर अक्षय कुमार थे, पार्ट 2 के अंदर अक्षय कुमार नहीं थे, तो क्या पार्ट 2, 3 के अंदर भाई साहब अक्षय कुमार की यहाँ पे कैमियो हो सकता है। यस, दिस इज द ट्रूथ भाई। मैं कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ये चीज़ें आज भी देखता हूँ, लोग ये चीज़ बोलते हैं कि भाई मतलब ये क्लैश किस तरह से हो रहा है, क्योंकि भूल भुलैया 3 के अंदर अक्षय कुमार का कैमियो होगा जो कि हालांकि इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे कई सारे रीजन है, टी सीरीज अक्षय पाजी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लफड़ा वगैरह भी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भाई साहब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब बात करते हैं भाई साहब क्लैश हाउसफुल 5 के साथ, मतलब सीरियसली हाउसफुल 5। अगर आप भाई साहब यहाँ पे मैं आपको कलेक्शन नहीं बताऊँ ना, मतलब परफॉर्मेंस वाइज देख लो, भूल भुलैया 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन देखो वर्सेस भाई साहब यहाँ पे हाउसफुल फ्रेंचाइज का सबसे वीकेस्ट पार्ट। मतलब आप भी बोल सकते हैं हाउसफुल 1 से लेकर के हाउसफुल 4 तक जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में सबसे वीक, सबसे कचरा जिसको बोला जाता है भाई साहब यहाँ पे हाउसफुल 4। भाई साहब उसके कलेक्शन भी आप देख लो एंड भाई साहब यहाँ पे भूल भुलैया 2 जो यहाँ पे इतनी सारी जबरदस्त हाइप बनाई गई थी उसे कलेक्शंस देख लो, कलेक्शंस का गैप देख लो, आप खुद समझ जाओगे भाई साहब यहाँ पे कितनी बड़ी फिल्म है भूल भुलैया 2। और अगर आप खुद देखते हैं भाई साहब भूल भुलैया 2 के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसको आप अगर आज भी याद करते हैं तो आपको मूवी देखने का मन करता है? नथिंग, कुछ भी यहाँ पे नहीं। जब आप बात करते हैं हाउसफुल फ्रेंचाइज की, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा ना रह गया हो जिसको बंदे लोग आज तक याद, मतलब सीरियसली पार्ट 1 से लेकर के आखिरी पास था भाई साहब यहाँ पे हमारे अक्षय पाजी का वो जो पनौती वाला रोल था। पार्ट 2 के अंदर भाई साहब यहाँ पे फिर एक बार आखिरी पास था अक्षय पाजी जॉन इब्राहिम की दुश्मनी एंड मतलब इतना जबरदस्त माहौल। पार्ट 3 भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी का सैंडी से सुंडी परिवर्तन, जिस तरह से कैरेक्टर चेंज होता है, सैंडी सुंडी इंडिया पाकिस्तान बोलने पे मतलब एक अलग ही माहौल। पार्ट 4 भाई साहब यहाँ पे भले ही थोड़ा कचरा वाला पार्ट साबित हो बट उसके बावजूद मतलब फराज सामजी की एंट्री की वजह से थोड़ा बहुत कचरा हो गया था, बट उसके बावजूद भाई साहब यहाँ पे बाला वाला शानदार कैरेक्टर, ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ना रह गया हो जिसको लोग आज पसंद ना करते होंगे, जिसकी वजह से लोगों को मन करता है उस मूवी को देखने के लिए, उस पार्ट को देखने के लिए। एक ऐसी पावरफुल फिल्म भाई साहब यहाँ पे, ऊपर से भाई साहब पहली इंडिया की पहली कोई भी ऐसी कॉमेडी फ्रेंचाइज होगी जो भाई साहब अपने 5वें पार्ट तक पहुंची है। इतना बड़ा पावरफुल भाई साहब ये मूवी है हाउसफुल 5। एंड सिर्फ इतना नहीं भाई साहब, इस मूवी के सुनने में आ रहा है कि स्टार कास्ट इतने बड़े इतने पावरफुल होने वाले हैं कि जिसको बस उनके फैंस ही इतना जबरदस्त है कि अगर वो आ गए समझो किस लेवल का बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाका होगा। इतना जबरदस्त भाई साहब पब्लिक जो वेट कर रही थी यहाँ पे हाउसफुल 5 का, कितना जबरदस्त कारनामा यहाँ पे हो सकता है। देखो अनीस बाज़मी को मैं यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हूँ, बट फिर भी कहीं से भी चांसेस हैं ही नहीं कि भाई साहब ये इस मूवी को टक्कर दे। मतलब भूल भुलैया 3 जिसके बारे में हम लोग अभी कुछ जानते भी नहीं प्रॉपर तरीके से, मतलब क्या होगा कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब जो भी होगा जबरदस्त होगा। भले अब कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब अनीस बाज़मी के सामने यहाँ पे थोड़ी टिक पाएगा, भाई साहब नया नया डायरेक्टर, भाई भरोसा रखो इस बंदे को भी एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं। ऊपर से भाई साहब फ्रेंचाइज का इतना डिमांड दी कि भले ये मूवी इतनी अच्छी साबित ना हो बट उसके बावजूद फैंस का सपोर्ट
सपोर्ट भाई साहब, इस मूवी का जो एक फैन बेस ऑलरेडी बन चुका है, इसकी फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जिस दिन इसका अनाउंसमेंट हो सिर्फ एक पोस्टर आया था एंड भाई साहब यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर मूवी घूमना शुरू हो गई थी। ये पावर पूरा का पूरा दिन भाई साहब यहाँ पे ट्रेंडिंग सेक्शन के अंदर बरकरार थी, यहाँ पे हाउसफुल 5। एंड यहाँ पर बात करते हैं मतलब इसका तो पूरा का पूरा वीडियो अनाउंसमेंट हो गया, बट उसके बावजूद आज लोग बस ये सोच रहे हैं कि आखिर भाई साहब किस तरह से कार्तिक मैनेज करेगा इस फिल्म के अंदर। अब देखो कार्तिक से हमको प्रॉब्लम नहीं है भाई, कार्तिक अच्छा खासा एक्टर, कार्तिक भी कहीं ना कहीं अपने दम के अंदर इंडस्ट्री के अंदर है। बट अगर आप देखते हैं भाई साहब भूल भुलैया फ्रेंचाइज को एंड भाई साहब यहाँ पे हाउसफुल को, तो जाहिर सी बात है यार ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक लगता है जब लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, जब लोग ये बोलने की कोशिश करते हैं भाई साहब कि अब कार्तिक आर्यन भाई साहब यहाँ पे भूल भुलैया 3 टक्कर देगा हाउसफुल 5। इट्स जस्ट अ जोक। हर कोई ये बात जानता है कि कौन सी मूवी कितनी पावरफुल है एंड किस मूवी का फैन बेस इतना तगड़ा। मतलब मैंने खुद पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे लेने की कोशिश की थी, रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, पब्लिक ने डायरेक्टली यहाँ पे इग्नोर कर दिया भाई। जब बात आती है बड़ी बड़ी कल्ट फिल्मों की, भाई यहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब 2024 दिवाली तक भूल भुलैया खुद अपने आप को या तो प्रीपोन कर लेगी या तो वैसे पोस्टपोन कर लेगी, लेकिन यहाँ पर दिवाली में साक्षी पाजी की वजह से हाउसफुल 5 के साथ टक्कर नहीं होगा, इसी बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको इसको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करिएगा गाइस। एंड रिजल्ट साफ है, आप भी जानते हैं कि क्लियर विनर यहाँ पे निकल करके आएगी हाउसफुल 5 एंड ये हर कोई जानता है। लेट्स वेट फॉर द समथिंग, कुछ ज़बरदस्त आया तब तक के लिए वेट करते हैं। एंड नो हेट फॉर कार्तिक एंड बट दिस इज़ द रिजल्ट, ये एक्चुअल रिजल्ट होगा एंड आप भी चीज़ जानते हैं। थैंक यू सो मच और चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।